नमस्कार मित्रों, आप सबों का सत्यवचन कार्यक्रम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से मानव जाति के साथ बातें करता है। वह हर एक को जो उसके पास आते हैं उनसे वार्तालाप करना चाहता है, अपनी बातों को समझाना चाहता है, उन्हें शांति तथा आनंद देना चाहता है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिससे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आप सबों का संबंध स्थापित हो जाए। कोरी टेन बूम अपने कारावास के अनुभव को इस प्रकार बखान करती हैं। मैंने सबसे गहरे अंधेरे नरक में उसकी उपस्थिति का अनुभव किया है जिसे मनुष्य ने बनाया था। मैंने बाइबल की प्रतिज्ञाओं का परीक्षण किया है और मेरा विश्वास करो, आप उन पर भरोसा कर सकते हो। मैं जानती हूं कि यीशु मसीह आप में और मुझ में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित रह सकते हैं। आप उसके साथ बातें कर सकते हैं। जब आप अकेले हों तब आप उसके साथ ऊंची आवाज से या अपने हृदय में भी बातें कर सकते हैं, क्योंकि मैं एकांत कारावास में अकेली थी। खुशी इस बात की है कि वह एक एक शब्द सुनता है। मेरे मित्रों, सच्चे और जीवित परमेश्वर का मनुष्य के साथ यही वास्तविक नाता है। मनुष्य को सिर्फ पाप इस सुखद अनुभव से परे या अलग कर देता है। इसलिए हम इस कार्यक्रम में पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम इसके माध्यम से उसके व्यवहार को जान सकें और अपने व्यवहार उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप कर सकें, कि उसकी हर धीमी आवाज को हम पहचान पाए। इन दिनों हम बाइबल से शामुएल की पहली पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के दौरान हम बहुत से परिवर्तनों को देखेंगे जो मानव इतिहास में होते आए हैं, और उससे हम परमेश्वर के व्यवहार को समझेंगे कि वह हमसे क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है, मुझसे क्या चाहता है। तो आइए दोस्तों, आज के अध्ययन को हम आरंभ करें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला शामूएल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 6 और 7 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय तक शामूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। शामूएल परमेश्वर को नहीं जानता था। परमेश्वर उसे उद्धार के निमित्त पुकार रहा था। लेखा देने की आयु क्या है? जो भी रही हो, शामूएल उस आयु में था और अब परमेश्वर उसे उत्तरदायी ठहराएगा। गिनती की पुस्तक में पुरुष 20 वर्ष की आयु से पूर्व युद्ध में नहीं जा सकता था। लेवी 25 वर्ष की आयु तक सेवा में नहीं आ सकते थे। याजक की सेवा आयु 30 वर्ष की थी। जब इस्राएल अविश्वास के कारण जंगल में भटक रहा था, तब केवल 20 वर्ष की आयु से कम इस्राएलियों के लिए प्रतिज्ञा के देश में भावी प्रवेश की आज्ञा थी। मैं नहीं जानता कि शामूएल की आयु उस समय क्या रही होगी, परंतु यह तो निश्चित है कि वह एक छोटा बालक नहीं था। अब एक प्रश्न है, क्या परमेश्वर शामूएल को 5वीं, 6ठी, 7वीं या 50वीं बार पुकारता? मैं संपूर्ण मन से मानता हूं कि उद्धार पाने का एक समय होता है। मन फिराओ और मन कठोर न करो। मेरे मित्रों, परमेश्वर तो अनेक बार पुकारेगा, परंतु एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य का मन कठोर हो जाता है। नीति वचन की पुस्तक 29 अध्याय के 1 पद में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। मैं विश्वास नहीं करता कि आप असभ्य पाप करते हैं, अर्थात आप आज ऐसा काम न करें जिसे परमेश्वर कल क्षमा न करे। क्या परमेश्वर अपना अनुग्रह हटा लेता है? जी नहीं, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। परंतु मनुष्य विरोध करता है, विद्रोह करता है और त्याग करता जाता है, जब तक कि उसका विवेक दहकते लोहे से दागा ना जाए। कैन, बिलाम, शमशोन, कोराह और अहाब सब उस दिन पर पहुंचे जब उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 24 पद 25 में फेलिक्स जो रोमी हाकिम था, उसके विषय में लिखा है कि जब पौलुस धर्म, संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तब उसने भयभीत होकर कहा, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा।
राजा अग्रिपा ने पौलुस से कहा, प्रेरितों के काम 26 अध्याय के 28 पद में, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। मसीह ने एक डाकू को उद्धार दिलाया था कि मनुष्य निराश ना हो, परंतु उसने एक ही को इसलिए बचाया कि मनुष्य झूठी कल्पना न करे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 39 से 43 पद में लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तब हम आगे पढ़ते हैं, पहला शामुएल 3 अध्याय उसके 8 से 10 पद में लिखा है, फिर तीसरी बार यहोवा ने शामुएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शामुएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शामुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शामुएल शामुएल। शामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। ये पद शामुएल के लिए तीसरी और चौथी पुकार है, सेवा की पुकार। पहला शामुएल 3 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, यहोवा ने शामुएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। परमेश्वर जब कुछ कहता है तो मानो ऐसा कहता है, पूरा हो गया है। पुराने नियम में हमारे पास भविष्यवाणी का काल है, यद्यपि वह भूतकाल है, फिर भी उसमें भविष्यत काल की बातें निहित थी। परमेश्वर उन भावी घटनाओं की चर्चा जो नहीं हुई हैं, इस प्रकार करता है जैसे वे हो चुकी हैं। यदि परमेश्वर ने कहा कि भविष्य में कुछ होगा तो निश्चय ही वह होगा। परमेश्वर यहाँ शामुएल से कहता है कि वह एली के घराने के विरुद्ध उठेगा। शामुएल अंत समय तक एली का निष्ठावान था। उसने एली की नींव खोदने का प्रयास नहीं किया। उसने जाकर एली को परमेश्वर की वाणी सुना दी। और यहाँ मैं आपको चिताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी वरिष्ठ सेवक के अधीन सेवा कर रहे हैं तो उसके साथ निष्ठा निभाने से न चूकें। मुझे यह न समझाएं कि आप मसीह के निष्ठावान हैं और परमेश्वर के सेवक के नहीं, जो आपसे वरिष्ठ हैं। जी हाँ, निष्ठावान मनुष्यों की आज कैसी आवश्यकता है। पहला शामुएल 3 अध्याय के 21 पद में लिखा है, यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शामुएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। परमेश्वर कैसे प्रकट हुआ था? वाणी से। आज भी परमेश्वर का प्रकटीकरण उसकी वाणी है। वह धर्मशास्त्र के पृष्ठों को आत्मा के द्वारा प्रकाशित करता है। आप और मैं उसे इसी प्रकार जानते हैं। उसे जानना अनंत जीवन है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 4 से जारी रखेंगे। इसमें हम देखेंगे एली और एली के परिवार पर परमेश्वर के दंड का आगमन। शामुएल से पूछे बिना इस्राएल पलिश्तियों से युद्ध करने निकल पड़ा और पराजित हुआ। उन्होंने सोचा कि वाचा का संदूक युद्ध के मैदान में ले जाने से उन्हें विजय प्राप्त होगी। यह उनका अन्य जाति स्वरूप अंधविश्वास था कि किसी वस्तु में शक्ति होती है। वाचा का संदूक उनसे छीन लिया गया और एली के पुत्र मारे गए। वाचा के संदूक के बारे में सुनते ही एली कुर्सी पर से गिरा और मर गया। अब हम देखते हैं पलिश्तियों द्वारा संदूक का छीना जाना। यह अध्याय निसंदेह अंधकारपूर्ण परिदृश्य प्रस्तुत करता है।
हम इस्राएल की उस समय की आत्मिक अवस्था देख सकते हैं। परमेश्वर एली के परिवार के विषय में कहा गया अपना वचन पूरा करने जा रहा है। आइए हम पढ़ें पहला शामुएल की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 से 3 पद। यहाँ पर लिखा है, और शामुएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा और इस्राएली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले, और उन्होंने तो एबेनेजेर के आसपास छावनी डाली और पलिश्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब पलिश्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध पाँति बांधी, और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इस्राएली पलिश्तियों से हार गए, और उन्होंने कोई 4000 इस्राएली सेना के पुरुषों को मैदान ही में मार डाला। और जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इस्राएल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आएं कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। धर्मशास्त्र में यह इस्राएल के अंधविश्वास और परमेश्वर से उनकी दूरी की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इससे हमें ज्ञात होता है कि उनकी आत्मनिर्भरता और स्वार्थ कैसा प्रबल था। परमेश्वर की अगुवाई खोजे बिना वरन विचार किए बिना वे पलिश्तियों से युद्ध करने निकल पड़े। परिणाम क्या हुआ? वे पराजित हुए। कमी क्या थी उनके विचार में? यदि वाचा का संदूक उनके मध्य होता तो वे विजयी होते। उन्होंने सोचा कि जब वाचा का संदूक यरदन नदी के जल को 2 भाग करके रास्ता बना सकता था तो युद्ध में विजय भी दिला सकता था। अतः वे वाचा के संदूक को युद्ध के मैदान में ले गए। मेरे मित्रों, इससे उनका अंधविश्वास और विजातीय मानसिकता प्रकट होती है कि वस्तुओं में शक्ति होती है। उस संदूक में शक्ति नहीं थी क्योंकि परमेश्वर उसमें नहीं था। आप परमेश्वर को संदूक में बंद नहीं कर सकते। शक्ति तो परमेश्वर की उपस्थिति, उसके व्यक्तित्व में होती है। आज कलीसिया के कामों में भी अनेक जन ऐसे ही अंधविश्वासी हैं। वे कहते हैं कि इसे घर में रखो, इसमें शक्ति है, इससे आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज अनेक विश्वासी इसी दिशा में अग्रसर हैं। मेरे प्रियो, यह आत्मिकता नहीं है, यह अंधविश्वास है। शक्ति मसीह में है। हमारी सफलता निर्भर करती है कि हम मसीह की संगति में हैं या नहीं। यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला शामुएल की पुस्तक 4 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया, और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस्राएल युद्ध में जा रहा है। वे शीलो से वाचा का संदूक मंगवाते हैं। एली के पुत्र होप्नी और पिनहास भाड़े के प्रचारक थे। वे वही करेंगे जो आज्ञा उन्हें दी जाएगी। इस्राएल महान प्रदर्शन के साथ वाचा का संदूक युद्ध के शिविर में लाते हैं। उनके विचार में यह उनकी आत्मिकता थी, परंतु वह मूर्ति पूजा की अपेक्षा कुछ नहीं था। वे परमेश्वर की नहीं, संदूक की उपासना कर रहे थे। हमें अपने कलीसियाई अनुष्ठानों एवं संस्कारों में अति सावधान रहना है। क्या हम किसी कलीसिया की उपासना करते हैं? क्या हम किसी स्थान विशेष की उपासना करते हैं? या क्या हम सच्चे एवं जीवित मसीह की सच्ची उपासना करते हैं? पहला शामुएल 4 अध्याय के 6 से 8 पद में लिखा है, इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब पलिश्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थीं। पलिश्तियों ने देखा कि इस्राएल की छावनी में वाचा का संदूक आ गया है तो वे डर गए। उन्होंने कहा, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है।
उनके लिए संदूक एक मूर्ति था। इससे प्रकट है कि फलिस्ती अंधविश्वासी और अज्ञानी थे। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर यहोवा के सामर्थ्य के बारे में सुना था, वे वास्तव में सच्चे एवं जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे। अब हम देखते हैं एली की मृत्यु और परमेश्वर की महिमा की इस्राएल से प्रस्थान। फलिस्तियों और इस्राएलियों में युद्ध होता है और इस्राएल पराजित होता है। इस्राएलियों का संहार किया गया और वाचा का संदूक छीन लिया गया। होप्नी और पिनहास दोनों का वध हुआ। पहला शामुएल 4 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, तब उसी दिन एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो पहुंचा। वह जब वहां पहुंचा, उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जोह रहा था। और ज्यों ही उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर वह समाचार दिया, त्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। वृद्ध एली अपने सब दोषों के उपरांत भी परमेश्वर का महायाजक था और परमेश्वर की वस्तुओं के प्रति चिंतित रहता था। आगे लिखा है पहला शामुएल 4 अध्याय उसके 14 से 16 पद में, चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसा हुल्लड़ और हाहाकार मचने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ सूझता ना था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ और मैं सेना से आज ही भाग कर आया हूँ। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है? इस्राएल की पराजय के समाचार से नगर में हाहाकार मच गया। एली देखने में असमर्थ था, अतः उसने कारण जानना चाहा। तब आगे लिखा है पहला शामुएल 4 अध्याय उसके 17 और 18 पद में, उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया कि इस्राएली फलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़े और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इस्राएलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। मेरे मित्रों, अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर एली धीरज धरे रहा, परंतु जब उसने सुना कि वाचा का संदूक छीन लिया गया है, तब वह गिर पड़ा और मर गया। वह बहुत मोटा था, अतः संभव है कि उसे हृदयघात हुआ। वह दुर्बल और पुत्रों का पाप छिपाने वाला पिता था, परंतु मेरी समझ में वह परमेश्वर का जन था। अब हम देखते हैं कि अध्याय 4 यहाँ पर समाप्त होता है और अध्याय 5 का विषय है फलिस्तियों को परमेश्वर का दंड। अध्याय 5 और अध्याय 6 में वाचा के संदूक के साथ फलिस्तियों के अनुभवों का वर्णन किया गया है। उन्होंने सीखा कि संदूक में कोई जादू नहीं था। संदूक की उपस्थिति के कारण उन पर परमेश्वर का हाथ भारी पड़ा। देखिए शामुएल की पुस्तक 5 अध्याय के 6 पद में, उनके देवता दागोन की मूर्ति गिरकर टूट गई और वहां के निवासियों में गिल्टियां निकली। वाचा का संदूक जहां जहां गया वहां वहां विनाश आया। फलिस्तियों ने भय के कारण वाचा का संदूक बैलगाड़ी पर रखकर भेज दिया और बैलगाड़ी संदूक को लेकर बेतशेमेश पहुंची। पहला शामुएल 5 अध्याय उसके 1 से 4 पद में लिखा है, और फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजेर से उठाकर अश्दोद में पहुंचा दिया। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया है। वाचा का संदूक छीनकर फलिस्तियों ने सोचा कि उनके हाथ कोई अच्छी वस्तु लगी है। उन्होंने जब जब उसे अपने देवता दागोन के मंदिर में रखा, तब तब दागोन की मूर्ति मुंह के बल भूमि पर गिरी पाई गई।
यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आपको किसी टीका में नहीं मिलेगी। दागोन के भवन में वाचा के संदूक की उपस्थिति में दागोन गिर गया था और उसके सिर और हथेलियां कटी पड़ी हैं। तो यह परमेश्वर की विनोदी स्वभाव का प्रदर्शन है। परमेश्वर यहोवा इस्राएल पर प्रकट कर रहा था कि उनका देवता उसके सामने शक्तिहीन था। मेरे विचार में तो यह परमेश्वर के विनोदी होने का प्रदर्शन है, क्योंकि इसे देख फलिस्तियों को क्रोध आया था। उन्होंने शीघ्र ही जान लिया कि वाचा का संदूक रखने से कोई लाभ नहीं है। सच तो यह है कि संदूक उनके लिए संकट सिद्ध हो रहा था। पहला शमूएल 5 अध्याय के 6 और 7 में लिखा है, तब यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा, और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों के गिलटियां निकाली। यह हाल देखकर अश्दोद के लोगों ने कहा, इस्राएल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। इन दुर्घटनाओं को प्राकृतिक मानकर उन्होंने वाचा का संदूक अपने किसी अन्य नगर में भेज दिया। तब हम पहला शमूएल 5 अध्याय उसके 8 से 10 में पढ़ते हैं, तब उन्होंने फलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इस्राएल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिलटियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा, और ज्यों ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा त्यों ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे, इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। मेरे प्रियो, मैं श्रद्धा से रहित होना नहीं चाहता, परंतु सब अपना संकट दूसरे पर डाल रहे थे। अंत में फलिस्तियों के हाकिमों ने सभा की और वाचा के संदूक को इस्राएल भेज दिया। परमेश्वर ने फलिस्तियों को दंड दिया। उनका एक ही प्रश्न था, हम इस्राएल के इस संदूक का क्या करें? यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 6 में आते हैं और हम देखेंगे फलिस्ती इस्राएल को युद्ध में हराकर वाचा का संदूक छीन लेते हैं और सोचते हैं कि उन्हें एक अति लाभकारी शक्ति मिल गई है। अब हम आगे देखेंगे पहला शमूएल 6 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यहोवा का संदूक फलिस्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। मैं ठट्ठा नहीं कर रहा हूं, परंतु वाचा का संदूक ऐसा था जैसे हाथ में गर्म आलू। दागोन की मूर्ति उसके सामने गिर जाती थी। वह उपासना के लिए संतोषदायक मूर्ति नहीं थी। गत के लोग तो दुखी हो गए थे, अतः उन्होंने संदूक को एक्रोन भेज दिया, परंतु वे भी उससे छुटकारा पाना चाहते थे। तब हम पहला शमूएल 6 अध्याय 2 से 4 पद में पढ़ते हैं, तब फलिस्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें? वे बोले, यदि तुम इस्राएल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही ना भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना। तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दें? वे बोले, फलिस्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिलटियां और सोने की 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो। फलिस्ती वाचा के संदूक से छुटकारा पाना चाहते थे, परंतु जानते नहीं थे कि कैसे। फलिस्तियों की भेंट में 5 सोने की गिलटियां और 5 सोने के चूहे थे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
दोस्तों, जिस प्रकार परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, परमेश्वर आज भी अपने लोगों को पुकारता है। बल्कि हम कह सकते हैं कि आज के अध्ययन के द्वारा भी वो हमें पुकार रहा है, आपको पुकार रहा है। उसकी आवाज को आप सुने और उसको प्रत्युत्तर दें। जब हम उसको प्रत्युत्तर देंगे तो वह हमसे बातें करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने शमूएल से कहा, हमसे भी कहेगा, सुन, मैं तुम्हारे लोगों में एक काम करने पर हूं, आपके लोगों पर एक काम करने पर हूं। प्रियो, परमेश्वर उस एक काम को करने के लिए हमारे प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। दोस्तों, आपके प्रत्युत्तर की वो प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि उसको आपकी आवश्यकता है। परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों को अपने कार्य के लिए संसार के लोगों में अलग किया है। शमूएल ने उसकी आवाज को सुना और उत्तर दिया, लेकिन एली के पुत्र किसी भी संकेत का प्रत्युत्तर परमेश्वर को कभी नहीं देने पाए, जिसके फलस्वरूप परमेश्वर ने न सिर्फ उन्हें सौंपी गई सेवा उनसे छीन लिया, परंतु उन्हें सदा के लिए मिटा दिया। ये जीवन का सिद्धांत है दोस्तों। या तो हम परमेश्वर की आवाज सुनकर उसे उत्तर दें, अन्यथा वह हमारी अनसुनी कर हमें सदा के लिए मिटा देगा। पहला शमूएल 2 अध्याय 30 पद में पहले ही परमेश्वर ने कह दिया है, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। इसी प्रकार इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय के 31 पद में वचन कहता है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए आइए हम उसके चुने हुए को समान व्यवहार करें कि हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाएं। होपनी, पिनहास और इस्राएलियों की तरह परमेश्वर को ना परखें, परंतु इस बात के लिए परखें कि वह कितना भला है। दोस्तों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें कि हम उसकी आवाज को सुनने पाएं और पहचानने पाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस प्रेम के लिए जो आपने प्रभु यीशु के द्वारा से हम पर प्रकट किया, और आज भी आप हमसे वार्तालाप करते हैं, हमें आवाज दे के बुलाते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने हमारे दर्शकों को आवाज दिया है। आपके वचन ने उनके जीवन में खलबली किया है। आपके वचन ने उनके जीवन को बेचैन कर दिया है, क्योंकि आप जो कि स्वर्ग के परमेश्वर हैं, इस ब्रह्मांड के राजा हैं, प्रभु आपने उन्हें पुकारा है अपनी सेवा के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे भाइयों को, बहनों को, जवानों को प्रभु अपनी सेवा के लिए प्रभु जिन्हें आप आमंत्रित कर रहे हैं, अनुग्रह करें कि वे आपकी आवाज को पहचानें और आपकी आवाज को सुनकर प्रत्युत्तर दें और आपके निकट आएं, ताकि वे आपकी सेवा में आगे बढ़ें, आपके वचन को दूसरों तक ले जाने के लिए कार्य करें, जिससे कि प्रभु आपका वचन, आपका नाम लोगों के बीच में महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस बात को आप हमें एक SMS के द्वारा से प्रकट कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को देखने के लिए एक बार फिर से आपको पुनः धन्यवाद। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी, और हाँ, हमें सदा आपके फ़ोन और SMS का इंतज़ार बना रहता है। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।